मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से, सियासी हवाले से PDM की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार है। ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान जो हैं इनको खुल खेलने का मौका दे दिया जाए। मुख्तसर ब्रेक के बाद फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की सियासत में दोबारा एंट्री। फवाद, इमरान और महमूद मौलवी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपोजिशन करने का ऐलान। PTI रहनुमाओं से राब्तों का दावा। अडयाला जेल में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात को अच्छा और तफसीली करार दे दिया। असद उमर, असद कैसर, परवेज खटक, शहजाद वसीम, हम्माद अजहर, फारूक हबीब, अली जैदी, शहराम तरकई और आतिफ खान से भी राब्तों का दावा। असद कैसर की राब्ते की तरदीद। शाह महमूद के साहबजादे जैन कुरैशी भी कह गए कि वालिद से मुलाकात के बाद जो तासुर बनाया जा रहा है वो सही नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं अवाम को आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हम हल निकालने की तरफ जाएंगे। बजट में तो कोई रिलीफ मिलेगा नहीं, मगर ये जो पब्लिक को रिलीफ दिया है पेट्रोल के मामले में, ये बड़ा अच्छा कदम है। तो कमी तो होनी चाहिए, क्योंकि हालात को देख के और महंगाई को देख के तो कमी होनी चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई है तो इसके हिसाब से तो 100 रुपये 150 रुपये कम होना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 8 रुपये जो है ये कीमत कमी की गई है, तो मज़ीद हमें तवक्को है कि और भी की जा सकती है। पेट्रोल मजीद 8 रुपये, डीजल 5 रुपये सस्ता। एक माह के दौरान पेट्रोल की कीमत 20 रुपये कम होकर 282 रुपये से 262 रुपये पर आ गई। डीजल पर इस महीने 35 रुपये कम किए जा चुके। नई कीमत 253 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत 164 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का ऐलान। आवाम कहते हैं पेट्रोल और डीजल के साथ बढ़ने वाली दीगर ज़रूरी अशिया भी सस्ती कराई जाएं, वरना खास रिलीफ नहीं मिलेगा। रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने वाले शख्स को एयर टाइम ना दिया जाए। नफरत फैलाने वालों का ब्लैक आउट किया जाए। पैमरा की जानिब से तमाम चैनल्स को ज़ाब्ता इखलाक के अहकामात जारी। कहा 9 मई के वाक़यात में वफाक को कमज़ोर करने के लिए रियासत मुखालिफ जज्बात को उभारा गया। एक सियासी जमात का मकसद इदारों और रियासत को नुकसान पहुँचाना था। चैनल पर नफरत अंगेज़ तशद्दुद के पैरोकारों और मनसूबा साजों को वक्त ना दें। तशद्दुद, नफरत आमेज़ और नक्स अमन पर उकसाने वाले बयानात पर पाबंदी है। मां सिवाय मखसूस हालात के तमाम शहरियों को आज़ादी इजहार राय का हक है। कहा चैनल्स को ताकीद की जाती है पैमरा कवानीन, आईन और सुप्रीम कोर्ट अहकामात की पाबंदी करें। चीफ जस्टिस के इख्तियारात और खुद नोटिस के तरीक़ाकार में तब्दीली से मुताल्लिक़ कानून। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने कानून पर अमल दरामद रोक रखा है। जहांगीर तरीन के नए पार्टी बनाने के लिए सलाह मशवरे। फिरदौस आशिक अवान की भी मुलाकात। मुस्तकबिल के सियासी लाहेवल पर तबादला ख्याल। ओम चौधरी भी मुलाकात में शरीक। साबिक रुकन कौमी असम्बली GG जमाल पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का भी जहांगीर खान तरीन से राब्ता। जहांगीर खान तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। मुल्तान से सैयद यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त देने वाले PTI रहनुमा मोहम्मद इब्राहिम खान ने भी सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई को मुल्की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, जो काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कोई ब्रांच जो है वो आज़ाद कश्मीर में नहीं है, और हमें नहीं था पता चला है कि सरदार अतीक के साथ हमारा एग्रीमेंट था कि हमारे बेस पे वो तंजीम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सब्सिडी होगी। बात से ये चौधरी सरवर साहब ने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, मैं एग्री नहीं करता ऐसी बात से। ना मैंने कहा था कि मैं शामिल हो रहा, ना आज़ाद कश्मीर का चैप्टर मेरा कभी मौजूद रहा है, न कभी आई कि जी वहाँ माहिदा था या नहीं माहिदा था। ना सरदार तनवीर के पीछे इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 17 MNAs हैं। सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग खास की नुमाइंदगी करेंगे या पंजाब में किरदार अदा करेंगे। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तलाफ सामने आ गया। काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हमारा मुआहिदा सरदार अतीक की जमात से है, इसलिए तनवीर इलियास की शमूलियत में एक तकनीकी मसला हायल है।
ये बात सुनकर तनवीर इलियास भिन्ना गए। कहा, सरदार तनवीर इलियास किसी रीजन के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे साथ पीटीआई के 17 MNAs और अरकान सूबाई असम्बली भी हैं। आइंदा फैसले चौधरी शुजात से मिलकर करेंगे। वोटर को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। एक दूसरा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने कहा है क्या कहा है, वो ट्वीट वगैरह में कुछ कहा होगा। ऑफिशियली तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ है, तो हमें नहीं पता। हम तो वो देख रहे हैं जो हमें ऑफिशियली कम्युनिकेट हुआ है। उसमें ऐसी कोई बात हमें उन्होंने नहीं कही है। उसमें ऐसी कोई ना लिखने में बातचीत हुई है, ना उनसे जो मीटिंग्स हुई है उसमें कोई इस तरह कहा गया है। IMF को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का नेथन पोर्टर के बयान पर रद्द अमल। कहा, IMF की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना तहरीरी तौर पर ना ही किसी मीटिंग में ऐसी कोई बात की गई है। कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। IMF से डील ना हुई तो वजारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठी, प्लान B मौजूद है। नेथन पोर्टर ने कहा था कि उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जाएगा। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड के केस में 3 साबिक वज़रा ने नैब में अपने बयानात कदम बंद करा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरोग नसीम और अली जैदी ने बताया कि इस रकम से मुतालिक मामला काबीना के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। काबीना इजलास में हमें कोई ब्रीफिंग दी गई, ना दस्तावेजात, बस कहा गया कि मंजूरी दे दें। नैब ने तीनों साबिक वज़रा से 1 से 1.5 घंटे तक पूछगिछ की। साबका हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की आंखों में धूल झोंकी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए लेकिन रियासत पाकिस्तान को नहीं मिले। वजीर आजम के मुआविन बराए एहतसाब इरफान कादिर एडवोकेट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, NCA को गलत फहमी हुई कि 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया और लोगों को कहा गया कि देखें पैसा पाकिस्तान तो आया। क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान है? बैरून मुल्क से मिलने वाली रकम को निजी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने वाजबात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पैसे के बदले में अल कादिर ट्रस्ट कायम किया गया और मुफ्त में फलाह के नाम पर जमीन हासिल की गई। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि पंजाब भर में 9 मई की तखरीब कारी में मुलव्वस 300 में से 46 खवातीन को गिरफ्तार किया। 29 खवातीन जमानत पर रिहा हो चुकी हैं। जेल में मौजूद खवातीन की तादाद सिर्फ 17 है। कानून के मुताबिक ना किसी से ज्यादती होगी और ना ही किसी को कोई रियायत मिलेगी। शनाख्त से पहले मुलजिम की किसी भी शख्स से मुलाकात नहीं कराई जाती। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल फ्री लीगल एड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, यह बिल वकला बरादरी की जद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान बार की जानिब से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा, तशद्दुद और दहशत गर्दी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। किसी सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए। जजों के खिलाफ पाकिस्तान बार और दीगर ने जो रेफरेंस दायर किए हैं उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा जाए। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद अमजद जैदी ने इस्तीफा दे दिया। ओहदे के लिए डिप्टी स्पीकर अहमद एडवोकेट नामजद। वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद ने कहा, अमजद जैदी ने इस्तीफा तयशुदा पार्टी मुआहदे के तहत दिया है। अमजद जैदी के खिलाफ PTI की मखलूत हुकूमत की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई।